वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत के भूगोल के ऊपर है। ये भारत के भूगोल का हमारा 5वां क्लास होने वाला है, जिसमें आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही उन सभी का एक्सप्लेनेशन भी हम सॉल्व करेंगे। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा आप कार्य आरक्षक छत्तीसगढ़ पुलिस, सीजीटीटी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो या फिर एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी या रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो भूगोल है वो आप सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भूगर्भिक संरचना है, इस टॉपिक से आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा बेहतरीन क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान, इनमें से कौन सी प्राचीनतम समूह की चट्टान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हम थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलेंगे, डायरेक्ट आंसर देखते जाएंगे। जिस ऑप्शन में कुछ बताना होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। तो आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे, जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा आप सभी उनका नोट डाउन करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है दक्कन ट्रैप, कडप्पा तंत्र या फिर विंध्यन तंत्र या फिर आर्कियन तंत्र। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आर्कियन तंत्र है वो भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। अगर मैं बात करूं कितने वर्ष पूर्व का है, ये कितने वर्ष पहले का है, तो ये आपको मिलेगा 650 मिलियन पूर्व, ठीक है। 650 मिलियन पूर्व हुआ था ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान आर्कियन समूह का है, जिसका जो निर्माण है वो कब हुआ है? 650 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, गोंडवाना का अंतिम विखंडन निम्नांकित के दौरान हुआ। गोंडवाना का अंतिम जो विखंडन है वो निम्नांकित के दौरान हुआ था। इसमें से किसके दौरान गोंडवाना का अंतिम विखंडन हुआ है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा जो तृतीयक अवधि है, इसमें गोंडवाना तंत्र का अंतिम विखंडन हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो गोंडवाना का अंतिम विखंडन हुआ है वो तृतीयक अवधि, ठीक है, तृतीयक अवधि के दौरान हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तिरुपति पहाड़ियों किस युग की चट्टान है? तिरुपति जो पहाड़ियां हैं वो किस युग की चट्टानें हैं, ये आपको बताना है। जो तिरुपति पहाड़ियां हैं वो आपको मिलेगा कडप्पा क्रम की चट्टान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित भारत को बेसाल्टी लावा प्रदेश है। निम्नलिखित भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश है, कौन सा है? इनमें से करेक्ट आंसर आपको जल्दी से अपना आंसर कमेंट करना है, ठीक है। अपना भी आंसर कमेंट करते हुए चलिए, जिससे आपको सारी चीजें याद हों। कितने आंसर आपके सही होंगे वो आप लास्ट में कमेंट करना कि कितने जो क्वेश्चन है वो आप सभी के सही हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, निम्नलिखित भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो दक्कन का पठार भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्कन का पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था जो पेलोजोइक काल से संबंधित है, ठीक है। कौन से काल से संबंधित है तो पूछा जाए तो पेलोजोइक काल से संबंधित है। इसी दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनेंगे। क्या मैंने बताया? दक्कन का पठार प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग था जो पेलोजोइक काल से संबंधित है, ठीक है। इस दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस तरह से ही हम सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। इनमें से कौन सा भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है धारवाड़ जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे हम बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की कोयला पट्टियों किस काल में विकसित हुई थी? प्रायद्वीपीय भारत की
कोयला पट्टियां किस काल में विकसित हुई थी? तो आप सभी को पता है गोंडवाना काल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? कौन सा पठार है जो गोंडवाना नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसे ही गोंडवाना पठार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस चट्टान को प्रारंभिक चट्टान कहा जाता है? प्रारंभिक चट्टान किसे कहा जाता है? तो आग्नेय जो चट्टान होता है उसे ही बोलते हैं प्रारंभिक चट्टान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, खनिज तेल संबंधित है। खनिज तेल किससे संबंधित है? गोंडवाना सेल या फिर धारवाल सेल या फिर टर्शियरी सेल या फिर कडप्पा सेल? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो खनिज तेल जो है वो टर्शियरी जो सेल है उससे संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में निम्न सेल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क की प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो धारवाड़ जो तंत्र है इसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है इसमें, पृथ्वी की संरचना से संबंध में मेटल का विस्तार कहाँ तक है? मेटल का जो विस्तार है वो कहाँ तक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहो अशांत्य से 2900 किलोमीटर गहराई तक। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत निचले क्रस्ट व ऊपरी मेटल को मोहा असंबद्धता अलग करती है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या मैंने बोला? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत निचले क्रस्ट व ऊपरी मेटल को मोहो असंबद्धता अलग करती है। मोहो जो असंबद्धता है वो अलग करती है। किसे अलग करती है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत निचले क्रस्ट व ऊपरी मेटल को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक लंबे काल को दर्शाता है? सर्वाधिक लंबे काल को जो दर्शाने वाला है वो है प्रीकैम्ब्रियन। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये आपको 2021 में देखने को मिल जाएगा। कौन सा एग्जाम में? सीजीपीएससी व्यापम के एग्जाम में ये 2021 में आ चुका है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कथन और कारण जो दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है हमें। आपको पता है कि व्यापम क्या करता है? कोट वाले प्रश्न लेकर के आता है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहले कथन में दिया गया है आपको जेडी, यहाँ पे जेडी लिखा है। ठीक है, जेडी ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों को इतिहास के लिए विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। दूसरे कथन में दिया गया है भूगर्भिक समय मापक के लिए मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है ये आपको बताना है। तो इसमें से कथन जो एक है वो असत्य है, परंतु जो कथन दो है वो सत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कालक्रम के संबंध में चुनना है हमें सही क्या है इसमें से। तो इसमें से जो सही है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इयोसिन, उसके बाद आएगा आपके म्योसिन, उसके बाद प्लायोसिन, उसके बाद प्लास्टोसिन, उसके बाद होलोसिन। ठीक है, युगों के सही क्रम में हमें चुनना था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फिर से कथन और कारण वाला प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कथन एक में दिया गया है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में H.H. हैंस ने दिया था। दूसरा कथन दिया गया है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तथा विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। क्या होगा करेक्ट आंसर?
तो इसमें से जो पहला कथन है वो गलत है, ठीक है, दूसरा कथन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कथन 1 असत्य है परंतु कथन जो 2 है वो सत्य है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है हमें। पहला कथन दिया गया है हमें। कथन में पूछा जा रहा है रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीकी के अनुसार पृथ्वी की यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पृथ्वी की यहाँ पे आयु दिया गया था, ठीक है, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, बिलियन वर्ष है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीकी के अनुसार पृथ्वी की आयु जो है वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। दूसरे कथन में दिया गया है पृथ्वी के इतिहास का 67.6 समय प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। कौन सा पॉइंट इनमें से सही है? तो इसमें से पहला जो कथन है वो सत्य है, लेकिन दूसरा जो कथन है वो गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरे में पूछा, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है मोह असंबंधता पाई जाती है। मोह असंबंधता पाई जाती है। मैंने आपको बताया मोह असंबंधता पाई जाती है किसके किसके बीच पाई जाती है? तो भूपटल एवं मेटल के बीच पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहा जाता है क्रोड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। गोंडवाना लैंड का भाग इनमें से आपको मिलेगा पश्चिमी एशिया या फिर यूरोप या फिर मध्य अमेरिका या फिर मेडागास्कर। क्या होगा करेक्ट आंसर? गोंडवाना लैंड का जो भाग है इनमें से आपको मिलेगा मेडागास्कर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? कौन है वो व्यक्ति? तो उनका नाम है W.J. मॉर्गन। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। W.J. मॉर्गन एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक है जिन्होंने प्लेट विवर्तनिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है और इन्होंने ही प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। आगे हम बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों में से किसमें सिलिका का मात्रा 65% से अधिक होता है? तो 65% से अधिक किसमें होता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है, इसी कारण इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है किस चट्टान के जीवाश्म नहीं पाया जाता? किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आग्नेय चट्टान यह चट्टानें मैग्मा और लावा के जमने पर बनती है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। 3 ओर से समुद्र से घुरा हुआ स्थल भाग कहलाता है। क्या हो रहा है? कोई भाग है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अब ऐसी जगह को क्या कहेंगे जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो? तो इसे बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब आपको ये बताना है कि ऐसा क्षेत्र, ये समझ लीजिए पानी है और ये तीन क्षेत्रों से क्या हो रहा है? 3 क्षेत्रों से स्थल से घिरा हुआ है। अब इसको क्या कहेंगे ये आप कमेंट करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कायांतरित कौन सा चट्टान है? कायांतरित कौन सा चट्टान, इनमें से कायांतरित चट्टान कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित कायांतरित कौन सा चट्टान है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए आर्कोस, ऑप्शन बी में दिया गया है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी में दिया गया है
चार्नोकाइट ऑप्शन बी में दिया गया है संगमरमर। क्या होगा करेक्ट आंसर? अब इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।